देखिए Low intensity light हम्म has more adverse effect on the plant as compared to the high intensity light. देखिए कंपेयर कर रहा है और मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि हमको कंपेयर करना पसंद नहीं है भाई, मैं यूनिक हूँ और हमेशा यूनिक मुझे अच्छा लगता है। हटाइए इसको। सेकंड, Light pollutions can have a permanent adverse impact on ecosystem. ठीक है, मुझे नहीं पता है कि सही गलत। थर्ड पढ़िए। White light is better for the flowering of plant as compared to the light of other फिर कर दिया कंपेयर यार, मुझे कंपेयर से एलर्जी है। चलिए नेक्स्ट पढ़िए। Proper intensity of light is an ecosystem. Proper intensity of light in an ecosystem is important not only for plant but for animals too. अब देखिए प्रॉपर इंटरेस्ट, तो ये तो इन्फॉर्मेशन है और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन्फेरेंस है। और जो इन्फेरेंस होता है ना, एक होता है क्या, सजेस्टिव अप्रोच। तो अब देखिए आप बी और डी में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, लेकिन ये बताइए लाइट पोल्यूशन जो है ना एक परमानेंट एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है इकोसिस्टम में। ये थोड़ी बोल रहा है कि परमानेंट एविडेंस होगा ही, बोल रहा कैन हैव। तो कितना अच्छा बनाया स्टेटमेंट, देख लीजिए कैन हैव। ध्यान देखिए जो स्टेटमेंट बहुत जनरल हो, यूपीएससी जनरल स्टडी नाम क्यों देता है कि जनरल स्टडी का पेपर है, क्योंकि वो चीज़ें जनरलाइज उसको अच्छा लगता है। यूपीएससी को हर कोई चीज़ जनरल अच्छी लगती है, जनरल, उसको एक्सपर्टीज नहीं चाहिए किसी भी चीज़ में। हाँ बात सिंपल सी है। लाइट पोल्यूशन कैन हैव, इट कैन हैव, नो प्रॉब्लम। तो मैं तो बी के साथ जाऊँगा। नेक्स्ट वाला पढ़िए, सस्टेनेबल प्रोडक्शन। Sustainable production of India का cereal food crop is impossible. इम्पॉसिबल, ये लीजिए ये भाई इम्पॉसिबल क्या चक्कर है यार, हटाइए इसको। अब देखिए जब वन को हटा देते कि क्या हो गया, ए और सी गया और 3/4 तो राइट है। अब सेकंड वाला पढ़ लीजिए, आप पढ़िए सेकंड वाला। Second वाला है monoculture of horticulture crops hampers the survival of मोनोकल्चर है बहुत, क्यों? अगर मैं बनाना उगाऊंगा तो मुझे दिक्कत है क्या? ये राइस थोड़ी है कि केवल राइस को होता है ऐसे दिक्कत होगी। हॉर्टिकल्चर की बात कर रहा है, हॉर्टिकल्चर अच्छी चीज़ है, चाहे हम बनाना उगाए चाहे ग्रेप्स उगाए हैं। हाँ जो है ना, तो मैं 2 वाले के साथ नहीं जाऊंगा, हटाइए। फिर भी यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो एक नज़र मार लीजिए पैसेज में। नहीं, क्योंकि इन जनरल तो सही है ना, मोनोकल्चर के कारण फिर सर्वाइवल ऑफ द इंसेक्ट्स का इम्पैक्ट करेगा। हमें ज़रूरी नहीं है, हमेशा डिपेंड करता है क्रॉप्स। अगर ऐसा देता ना कि मोनोकल्चर पर हॉर्टिकल्चर कैन हैम्पर तो ज़्यादा से होता है। बोला हैम्पर मतलब हैम्पर करता ही है, वो डिपेंड करता है कौन से फ्रूट्स की बात हो रही है भाई। कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं ना जो मतलब जो है ना वो उनको अकेले ही अच्छा लगता है और उनको जो है ना इंसेक्ट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि जो है ना कि ऑलवेज हैम्पर ही करता है। ध्यान रखिए थोड़ा सब्जेक्टिव है। हाँ अगर ऐसा बोलते हैं कि मोनोकल्चर ऑफ एग्रीकल्चर तो वो हमेशा होगा। एक हॉर्टिकल्चर की बात कर रहा है, मतलब कि ये हॉर्टिकल्चर इज ऑलवेज बेटर थिंग, मैं आपको बता दूँगा। हाँ ये वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह सब इसी में आते हैं। इस जो है इसका आंसर कहना 3 और 4 होगा। फिर भी यदि आप सेटिस्फाई नहीं है तो यू हैव द ऑप्शंस। थर्ड वाला पढ़िए, डेवलपमेंट ऑफ रीजनल क्लाइमेट मॉडल्स हेल्प्स इन चूजिंग क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। हेल्प्स इन चूजिंग क्लाइमेट, ठीक है, हो सकता है कि हेल्प करता है, ठीक है। फिर heavy dependence on groundwater resources can be reduced by adopting dry land cropping system. हाईवी डिपेंडेंस ग्राउंड रिसोर्स कैन बी, ये लो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में क्या है, ग्राउंड वाटर की है। क्या बोले ग्राउंड वाटर में डिपेंड हो जाओ, मतलब क्या है यार। हटाइए सेकंड वाले को, थर्ड वाला पढ़िए। Climate change increase the criticality of water resources while simultaneously threatening it. Increase the criticality of water resources while simultaneously threatening it. हाँ ये जो वाटर रिसोर्स की हम प्रॉब्लम फेस क्यों कर रहे हैं, सब देखिए सबसे ब्रॉड देखिए यही है, क्लाइमेट चेंज, मतलब पूरा ब्रॉड टॉपिक दे दिया है ये, यानी थर्ड वाला सही पॉसिबिलिटी चाहता है। फोर्थ, Climate change causes the farmer to adopt unsustainable livelihood and risky cropping strategies. हाँ ये भी सही है, पर ये केवल अनसस्टेनेबल लाइवलीहुड पे फोकस कर रहा है ना, लेकिन
वो क्या कर रहा है, क्लाइमेट चेंज इंक्रीज द क्रिटिकलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज व्हाइल साइमल्टेनियसली थ्रेटनिंग इट। तो सी और डी में आप किसके साथ जाएंगे? देखिए ए भी तो है, लेकिन देखिए ए में क्या बोल रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ रीजनल क्लाइमेट मॉडल्स हेल्प इन चूजिंग क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ठीक है ना। अब ये थर्ड वाले बोल रहा है क्लाइमेट चेंज इंक्रीज दा, तो सबसे ज़्यादा सजेशन किस में दे रहा है कि क्लाइमेट जो है ना ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये है सजेशन। क्लाइमेट चेंज के कारण हम स्मार्ट एग्रीकल्चर को फॉलो कर रहे हैं, ये सजेशन नहीं है, ये इंपॉर्टेंस बता रहा है वो। क्रक्स का मतलब होता है सजेशन, सजेस्टिव अप्रोच होना चाहिए, जो सबसे ब्रॉड होना चाहिए। फिर भी मज़ा नहीं आ रहा है, पैसेज पढ़ लीजिए, लेकिन मेरा ये स्टाइल है। फोर्थ वाला पढ़िए। On the basis of the passages, assumption बताना है यहाँ पर BPA में alter embryonic development in baby. लीजिए मैं लिखा है मे आल्टर, इन्हें लिखा है कि बिल आल्टर, तो यानी फर्स्ट होने सही की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन कितना मॉडरेट शब्द में बोल रहा है, कितना विनम्र तरीके से, मे आल्टर, मे आल्टर। नेक्स्ट पढ़िए। इसके बाद है कि बायोकेमिकल या सेल बेस्ड एसे आर यूजफुल इन फाइंडिंग आउट ट्रीटमेंट फॉर pollution induced आर यूजफुल फाइंडिंग आउट ट्रीटमेंट फॉर पोल्यूशन इंड्यूस्ड डिसीज। हाँ ये गलत नहीं बोल रहा है, यूज हो सकता है। फिर भी आगे पढ़िए। embryonic stem cells could serve as a model to evaluate the physiological effect of environmental pollutant. Could serve as a model to evaluate the physiological effect of environmental pollutants। अब देखिए, अब इस कंडीशन में क्या है ना कि यू मस्ट रीड पैसेज। जानते क्यों? क्योंकि तीनों सही है, लग रहा है तीनों सही हैं और तीनों मॉडरेट हैं, तो यू शुड गो फॉर द पैसेज है यार। कि क्या जो है बायोकेमिकल और सेल बेस्ड एसेस की बात किया कि नहीं किया है, यू नीड टू चेक यार। बेसिकली कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट। तो इसका आंसर जो है ना 1 and 3 होगा। मतलब जब आपका जीएस का नॉलेज काम ना करे, जब आपको कन्फ्यूजन हो जाए, देन यू शुड गो एंड रीड द पैसेज बेसिकली। एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट रिलायबल मेथड बेसिकली टू सॉल्व द कम्प्रिहेंशन। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यू डू नॉट नीड टू रीड द पैसेज एट ऑल, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इतना प्रैक्टिकल हो सकते हैं एग्जाम हॉल में कि हमको कहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ये देखिए, फिफ्थ वाला पढ़िए। नेक्स्ट। हाँ बताइए, तो इसमें गलत क्या है? 1 तो सही है, तो देखिए बी और सी गया। चलिए आगे। ठीक है, मुझे नहीं पता, इसको होल्ड कीजिए। थर्ड वाला पढ़िए। हाँ अब बताइए, इसको कौन मना करेगा कि वो लोग कैन हैव रोल? कौन मना करेगा बताइए इसको? कोई मना नहीं कर सकता, यूपीएससी का स्टूडेंट है। तो जब थर्ड वाला सही होगा तो अपने यहाँ जो है 2 वाला गलत हो जाता है। 1 3 4 हो गया। ऐसे एलिमिनेट किया जाता है बेसिकली। जो पहले सही है पहले उसको तो सही कीजिए, अपने आप गलत वाला साफ हो जाएगा। बात सिंपल सी है। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन के हेल्प लिया है। 6 वाला पढ़िए। नेक्स्ट। Which of the above farming practices can be compatible with agroecology as implied by the passage? ठीक है, एग्रोइकोलॉजी। ये बताइए, एग्रोइकोलॉजी में आप क्या क्या पढ़ते हैं? मिक्स फार्मिंग पढ़ते हैं? पढ़ते हैं मिक्स फार्मिंग ना? और ये क्या बोलते हैं, मिक्स फार्मिंग पढ़ते हैं, और ये क्या बोलते हैं, पॉलीकल्चर पढ़ते हैं। पॉलीकल्चर आप कोर्स पढ़ते हैं। तो 4 5 तो होगा ही। तो जब 4 5 एक साथ होगा तो सी और डी तो साफ हो गया। और कवर क्रॉप्स भी पढ़ते हैं, तो 1 4 5 होगा। देख लीजिए, नो नीड टू रीड एट ऑल। अब यहाँ पे आप पैसे जो पढ़ेगा ना मूर्ख है, मतलब मैं बता दूँ, टाइम वेस्ट कर रहा है अपना। इस क्वेश्चन के लिए जो पैसे पढ़ेगा तो मैं को बता दूँ, क्योंकि पढ़ेगा तब भी वही रिजल्ट आएगा और ना पढ़ेगा तब भी सेम रिजल्ट आएगा इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। Computers are not completely safe. बात तो सही है भाई। हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई कोई चीज़ जो है कम्प्लीटली सेफ नहीं होती है, लेकिन ठीक है, अभी आगे पढ़िए। Companies producing the software do not take cyber security seriously. नहीं, ऐसा नहीं है भाई। डू नॉट टेक हमेशा नहीं बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि दे पे लेस इम्पोर्टेंस, लेकिन डू नॉट टेक मतलब केयर ही नहीं करते।
ऐसा नहीं है भाई, बहुत सारी गाइडलाइन आ चुकी है जहाँ पे उनको केयर करना पड़ता है। तो सेकंड तो मैं सही नहीं करूँगा। थर्ड वाला, Stringent data security laws are needed. तो इसमें गलत क्या है? वो नीडेड हो सकता है। फोर्थ, Present trend of communication technology will affect our lives in future. क्यों अभी फिट नहीं कर रही है? ये बोल रहा है कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ना, ये फ्यूचर में इफेक्ट करेगा, अभी नहीं कर रही है। हटाए डी को हटा देते हैं। अब देखिए, अब आप बोलेंगे कि ए और सी में कन्फ्यूजन हो रहा है मेरे को। स्ट्रेंजर डाटा सिक्योरिटी लॉज आर नीडेड, कंप्यूटर्स आर नॉट कंप्लीटली सेफ। अब देखिए, अब क्या है ना कि आप थोड़ा टाइम बचाइए और जाके एक झलक देख लीजिए कि क्या डाटा सिक्योरिटी की बात किया है कि कंप्यूटर की बात किया है। पैसे बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है। मान लीजिए एक नज़र, तो देख रहे मैं कैसे बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकल पॉसिबल एग्जाम हाल में है। कि आप देखिए, चूँकि देखिए मैंने 2 हटा दिया, अब क्या है कि मुझे ये नहीं पता है कि पैसे किसकी बात किया, डाटा सिक्योरिटी की कि कंप्यूटर की, दोनों की बात कभी ना किया होगा वो। तो क्या है कि देख लीजिए उसका ओरिएंटेशन किधर है, लगा दीजिए आंसर। जिसका आंसर जो है ना कंप्यूटर आर नॉट कम्प्लीटली सेफ, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, इसका लाइन देख लीजिए कंप्यूटर से स्टार्ट हो रही है, कंप्यूटर से लाइन स्टार्ट हो रही है इसकी, देख लीजिए पहले से ही। तो आपको पूरा पैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हमको ये पता करना कि बात किसे किया है, कंप्यूटर की कि डाटा सिक्योरिटी की, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट पढ़िए। People who are obsessed with personal hygiene tend to ignore the community hygiene. ये लो फिर कर दिया कंपेयर। मतलब कि ऐसा थोड़ी है यार, जैसे आप जो है आप जहाँ रहते हैं क्या वहाँ साफ सफाई नहीं करते? बोलो कि जो है ना केवल पर्सनल करते हैं, ऐसा नहीं भाई, जहाँ रह रहे हैं समाज में है ना, रूममेट जो समाज में हैं लोग, सबको ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ी है मतलब कि है ना। हाँ ऐसा मतलब कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बोला पीपल मतलब सब लाइक होगा ऐसा बोला कि सम पीपल इग्नोर, तो मैं सही मान लूँगा उसको। हटाइए फर्स्ट वाले को। अब जैसे ही फर्स्ट उठाता हूँ मैं तो ए और डी गया। अब देखिए 4 कॉमन है, तब 3 और 5 में कोई एक सही है। तो आप पढ़िए पहले थर्ड वाला, पढ़िए थर्ड वाला। Entry of the market in the domain of hygiene increase the risk of infectious disease. हाइजीन क्यों? मार्केट के इंटरवेंशन से हो रहा है केवल, ऐसा बोले कि वन ऑफ द रीजन फॉर दैट, ये बोल रहा है कि इससे हो जाता है इंक्रीज। ठीक है, अभी हमको नहीं पता। फिफ्थ वाला पढ़िए। It is community hygiene implemented through public health measures that is really effective in the battle against infectious disease. हम लोग क्या लिखते हैं कि विथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन वी नीड आल्सो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, क्योंकि बिना कम्युनिटी के भाई स्वच्छ भारत मिशन कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। गांधी जी ने क्या कहा है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, सत्याग्रह टू स्वच्छाग्रह है। बात सिंपल से, तो मैं 5 के साथ जाऊँगा तो 4 और 5 आंसर लगाऊंगा। देख रहे हैं ना कैसे ऑप्शन की हेल्प ले रहा हूँ मैं, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकल मैसेज। India's energy decision making process is ever more complex and intricate. ठीक है, नहीं पता हमको। नेक्स्ट। India's energy and climate policies heavily tuned to sustainable development goals. हाईली ट्यून टू, क्यों? डिमांड नहीं किया, क्लाइमेट पॉलिसी किया कि केवल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कारण ही ऐसा हो रहा है यार। किसी को जिम्मेदार और किसी को ब्लेम गेम करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। हाँ मुझे हाँ ब्लेम गेम वगैरह काम को अच्छा नहीं लगता बचपन से ही, हटाओ इसको, मैं नहीं मानूंगा इसको। थर्ड वाला पढ़िए। India's energy and climate actions are not compatible ये with the broader social economy. कंपेटेबल ही नहीं है। फिर पूछ दिया, फिर बोल दिया, चैलेंज कर दिया भाई कि नहीं, मतलब यू आर नॉट कंपेटेबल, आई मीन दिस इज नॉट, आई मीन गुड यार। नो थर्ड वाला को हटाइए। फोर्थ। India's energy decision. हाँ पढ़िए। Energy decision making process is a straightforward, supply oriented and ignore the demand. ये लो इग्नोर कर अरे नहीं भाई, ऐसा बोलो कि लेस इंपॉर्टेंस देता है डिमांड साइड को, बिल्कुल इग्नोर ही कर देता है। मतलब कैसे काम चलेगा? बचा क्या है? ये बचा। देख लीजिए, मेरे को एक बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, पर मैंने जो पहले गलत पहले उसको हटा दिया, आंसर अपने आप आ गया है। इसे बोलते हैं स्मार्टनेस। यस के अप्रोच से कैसे सॉल्व कर सकते हैं आंसर। पढ़िए नेक्स्ट वाला। People should avoid consuming the product of animal farming. ये लो, मतलब सीधे अवॉइड कर दो। मतलब क्या बोला जा रहा है यार, मतलब कि हाँ ऐसा बोलो कि कम फोकस कर सकते हैं, मतलब कम फोकस, अवॉइड कर दो डायरेक्ट। भाई फूड सिक्योरिटी का इशू बन जाएगा इंडिया में।
क्योंकि भाई इतनी सारी पॉपुलेशन है, अगर लोग जो है ना नहीं कहे तो भाई दिक्कत हो जाएगा। तो मैं तो इसको नहीं मानूंगा सही, फर्स्ट वाले को, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। सेकंड पढ़िए। Food of animal origin should be replaced with food of plant. फिर कर दिया कंपेयर कि उसको उससे रिप्लेस कर दो, हमको इसे पसंद ही नहीं है। सेकंड वाला हटाइए। Using antibiotics when animals should be banned. ये लो, क्यों भाई? कुछ एनिमल्स जो है ना हमको इम्पोर्टेंट है भाई साइंटिफिक रिसर्च के लिए। हाँ, ये बोले को रेगुलेटेड करो, बैंड कर दो भाई। बैंड केवल बहुत ही कम चीज़ इंडिया में है जो केवल बैंड है, जैसे ई सिगरेट बैंड है, सिंगल यूज प्लास्टिक बैंड है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी बैंड है, लेकिन ये बोल रहे कि इसको भी बैन कर दो। हटाइए, बचा क्या? डी बचा, एंटीबायोटिक्स शुड ओनली बी यूज टू ट्रीट डिसीजेस। यही सही है। अब भाई अगर आप हर जगह यूज करेंगे, अब देखिए आपको जो कहते बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनते हैं, क्या करेंगे यहाँ पे ओनली लगाया है ना, वो लोग बोले कि नहीं, लेकिन देखिए किस सेंस में यूज़ किया है। पहले ओनली यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया है। ये बोल रहा है कि एंटीबायोटिक हमको हमेशा यूज नहीं करना चाहिए, केवल डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए करना चाहिए। क्या है ना कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, AMR, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो केवल ओनली वर्ड से काट नहीं देना चाहिए कभी भी, चाहे GS हो चाहे CSET हो। देखिए कि किस सेंस में यूज़ कर रहा है, वो किस सेंस में यूज़ कर रहा है बेसिकली ये। बेसिकली अब जैसे मान लीजिए ऐसा दे दिया कि इंडिया कैन बिकम विकसित भारत ओनली, इंडिया कैन बिकम विकसित भारत ओनली विथ इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। हाँ, तो सही है स्टेटमेंट ये, बड़े ओनली लगाया है, क्योंकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो तभी तो विकसित बनेगा। तो बात सिंपल सी है। तो क्या है कि देखिए कि किस सेंस में यूज कर रहा है ओनली वर्ड। ऐसा नहीं कि अच्छा ओनली वर्ड लगाए तो नेगेटिव वर्ड है। भाई यूपीएससी चेंज हो गया है अपने माइंडसेट से। नेक्स्ट पढ़िए। Assumption है कि oil producing countries are one of the reasons for high food prices. ये लो ब्लेम कर दिया। ऐसा बोलिए ना कि ऑयल सप्लाई डिसरप्शंस बिकम द रीजन फॉर द हाई फूड क्राइसिस है, कंट्री को ब्लेम कर रहा है। यार ऐसे किसी कंट्री को ब्लेम करना सही नहीं है, मतलब जो है भाई अपना इंटरनेशनल रिलेशन खराब हो जाएगा। आप ही सोचिए कि आपको कोई ब्लेम करे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इंडिया को कोई ब्लेम करे कि नहीं, इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल टेररिज्म लो, तो मैं इसको नहीं ब्लेम किया, मुझे पसंद नहीं है। नेक्स्ट पढ़िए। If there is a food crisis in the world in the near future, it will be in the emerging economy. क्या गारंटी है कि कल इमर्जिंग इकोनॉमी में होगा? वाई नॉट इन डेवलप्ड कंट्री? क्यों, वो खाना नहीं खाते क्या? पैसा खाते हैं। तो कुछ भी बोले जा रहा है, मतलब मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट है कि अगर नहीं फ्यूचर में ऐसा होगा तो ऐसा कोई राइटर बोलेगा? मतलब कुछ भी यार। हटाइए सेकंड वाले को, आंसर डी होगा। नेक्स्ट पढ़िए। Rising GDP is essential for a country to be a developed country. क्यों? आइसलैंड की तो नहीं है GDP, फिर भी वो डेवलप्ड है। ये बताइए व्हाट डू यू मीन बाय डेवलप्ड कंट्री, बताइए। डेवलप्ड कंट्री बहुत ब्रॉडर टर्म है तो नहीं, डेवलप्ड कंट्री का मतलब ये होता है कि पर कैपिटा इनकम उस कंट्री की ज़्यादा होनी चाहिए। मान लीजिए कि किसी कंट्री में 10 लोग हैं और उस कंट्री की GDP 10 रुपये है, तो 1 रुपये पर कैपिटा इनकम है। अब किसी कंट्री में 20 रुपये मान लीजिए उसकी इनकम है, लेकिन उस कंट्री में 100 लोग हैं, तो 0.5 होगा पर कैपिटा इनकम। तो ऐसे जरूरी नहीं है भाई, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है डेवलप्ड कंट्री का स्टेटस। केवल जो है ना नॉमिनल GDP से डिपेंड नहीं करता है। ये यूपीएससी GS में भी पूछ सकता है, ये कॉमन सेंस की बात है। आइसलैंड देख लीजिए, यहाँ तक कि वो देख लीजिए क्या बोलते हैं, पलामू एक कंट्री है, उसकी GDP बहुत कम है, फिर भी वो डेवलप्ड कंट्री है, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन कम है ना, तो पर कैपिटा इनकम हाई हो जाता है। ये है वर्ल्ड बैंक डिफिनेशन। फर्स्ट गलत है, देख रहे हैं ना, मतलब ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है स्टेटमेंट है। ऐसा कोई राइटर नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा यदि वो समाज का है तो। नेक्स्ट पढ़िए। Rising GDP guarantee a reasonable distribution of income. ये लो, तो इंडिया बन गया है 4th इकोनॉमी, तो अभी भी इंडिया में 25% पॉपुलरिटी है। क्या गारंटी दे सकते हैं आप मेरे को जो है ना कि नहीं? इसे बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ है। केवल GDP के बनने से कहना जरूरी नहीं जो है ना कि लोग कहना इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। वी कैन नॉट से सेकंड भी गलत है। लीजिए नेक्स्ट पढ़िए। No man can live without adhering to some religious denomination. नो मैन कैन लिव
विदाउट एडहेरेंस टू सम रिलीजियस, क्यों क्यों नहीं? गौतम बुद्ध तो रह लिए बिना रिलीजन के भी, गौतम बुद्ध। अच्छा थोड़ी है कि मतलब नो मैन कैन लिव विदाउट रिलीजन, मतलब कितने स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट है। हटाइए इसको, सेकंड पढ़िए। It is the duty of everyone to propagate one's religious ये लो, information. प्रोपोगेट वर्ड ही नेगेटिव है। एथिक्स में प्रोपेगेट वर्ड ही नेगेटिव होता है। प्रोपेगेट मतलब ये होता है कि किसी जो है ना इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना बुरी तरह से है। तो मतलब कि ये हर पर्सन की ड्यूटी है कि अपने अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करे कि मेरा रिलीजन अच्छा है, आपका रिलीजन खराब है, ऐसे करे। ऐसा बोले कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरीवन टू आई मीन टू हैव फैथ टुवर्ड्स ओन रिलीजन्स, टू प्रमोट गुड फैथ इन ओन रिलीजन्स। ऐसा बोले प्रोपोगेट नेगेटिव वर्ड है एथिक्स में, बात सिंपल सी है। मैं इसको सही नहीं मानूंगा है और वो भी एवरीवन की ड्यूटी होनी चाहिए। हटाइए इसको, थर्ड वाला पढ़िए। Religious denomination tend to ignore the unity of men. टेन टू इग्नोर, ये नहीं बोल रहा है कि इग्नोर कर ही देते हैं, बोल रहा है कि टेन टू इग्नोर। मतलब क्या होता है कि इग्नोर करने के लिए चले जाते हैं, हो सकता है, मतलब टेन टू इग्नोर पॉसिबिलिटी है। फिर भी नेक्स्ट पढ़िए अभी। Men do not understand their own religious ये denomination. ऐसा नहीं है भाई, ऐसे बहुत सारे महात्मा बुद्ध हैं यहाँ भाई, जो है ना वो लोग समझे हैं, जैसे बी आर अम्बेडकर, गांधी है ना, अरविंदो घोष जो थे स्पिरिचुअलिस्टिक पर्सन, वो लोग समझे अपने रिलीजन को। मैन डू नॉट अंडरस्टैंड, मतलब कि मैंने तो क्या, सम मैन, ऐसा बोले ना कि सम मैन डू नॉट अंडरस्टैंड। जैसे मैं नहीं समझता रिलीजन को, तो ऐसा बोले ना, बोलो कि मैन डू नॉट अंडरस्टैंड, मतलब कि सारे मैन की बात कर रहा है ये। नहीं बचा क्या, थर्ड वाला। देखिए क्या है ना कि पहले निकाले कि गलत कौन है, अपने आप आंसर मिल जाएगा। लोग क्या है इसको उल्टा करते हैं कि नहीं सही कौन हो सकता है, तो आपको सारे सही लगेंगे ऐसे कंडीशन पे। नेक्स्ट पढ़िए, इन्फेरेंस। Seditions, wars, breach of the law are inevitable in every. ये लो, इनएविटेबल है, न्यूजीलैंड में तो नहीं है, इतना पीसफुल कंट्री है, आराम से जीता है। हटाइए इसको, नेक्स्ट पढ़िए। It is not the people but the sovereign who is responsible for all the problems देखिए of any. फिर देखिए ब्लेम कर दिया ना, मुझे इसी से थोड़ा दिक्कत है ब्लेम गेम से, कि नहीं पीपल नहीं, ये सोवरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों नहीं, पीपल क्यों नहीं, मतलब थर्ड वाला पढ़िए। That dominion is the best which pursues the aim of unity and is laws for good. ये लो, इसको कौन गलत करेगा, हाँ? कि जो लोगों के सिटीजन्स के राइट्स को, यूनिटी को प्रमोट करता है, ब्रदरहुड को प्रमोट करता है, वो अच्छा है। इसको कौन गलत बोलेगा, दुश्मन भी नहीं बोलेगा। फिर भी चौथा पढ़िए। It is impossible ये for लो, men to establish a good dominion. इम्पॉसिबल है। आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट पढ़िए, अजम्पशन। Equality is a prerequisite for people to participate in the multiple transaction of society from a position of law. हाँ, इसमें गलत क्या है, इसमें गलत क्या, ये बोल रहा है कि इक्वालिटी इज प्री रिक्विजिट फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट इन द मल्टीपल ट्रांजेक्शन ऑफ सोसाइटी। हाँ, अब भाई अगर हमको मान लो जाना है आईएएस बनना है, तो अगर आईएएस में बैरियर होता है कि नहीं जो है ना इस जाति का लोग जो है ना आईएएस नहीं बन सकता, तो कहाँ से इक्वालिटी आएगी फिर। ये तो बोल रहा है कि इट इज प्री रिक्विजिट फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट इन द मल्टीपल ट्रांजेक्शन ऑफ सोसाइटी। यस, सही है फर्स्ट वाला। तो जब फर्स्ट वाला सही होता है तो बी और डी चला गया। अब वन तो कॉमन है, तो 2 और 4 में कोई एक सही है, तो आप पढ़िए 2 वाला। Any form of 2 occurrence of inequality is detrimental to the survival of democracy. क्यों, इनइक्वालिटी से डेमोक्रेसी नहीं सर्व करेगी। छोटा बड़ा, रिच पुअर, काला गोरा संसार है भाई। क्या बोलो कि इनइक्वालिटी, मतलब यार क्या है, मतलब इनइक्वालिटी मतलब कि ये हर तरह की इनइक्वालिटी की बात कर दिया, सोशल पॉलिटिकल। अरे भाई ऐसा बोले ना कि पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए डेमोक्रेसी में, मतलब कि सबको राइट टू वोट होना चाहिए, ऐसा बोले ना। ये बोले कि इनइक्वालिटी ही नहीं होनी चाहिए डेमोक्रेसी के लिए। छोटा बड़ा, काला गोरा, सब लोग संसार है भाई। ऐसा छोटा बड़ा इनइक्वालिटी तो है ही ना, नेचुरल इनइक्वालिटी। अब इसमें क्या लोग करेंगे डेमोक्रेसी, ये बोल रहा है कि सब इनइक्वालिटी इज डेट्रीमेंटल। ये मतलब कुछ भी बोले जा रहे हैं। सेकंड तो नहीं तो बचा क्या है, 1 और 4 बचा है। अब फिर भी देख लीजिए, राइट टू इक्वलिटी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू ऑल वैल्यूज। हाँ बता कितना अच्छा बोला है कि राइट टू इक्वलिटी हमारे वैल्यू में आनी चाहिए। हाँ बताइए, हम तो उसमें लिखते हैं, कंक्लूजन में लिखते हैं इस लाइन को।
नेक्स्ट पढ़िए। Human societies experiment with different forms of government. हाँ, गलत क्या है, ठीक है। नेक्स्ट। Any form of government tends to deteriorate by excess of its basic principles. ये भी सही है। कोई भी सरकार हो, चाहे डेमोक्रेसी हो, अथॉरिटेरियन, अगर अपने वैल्यूज़ का उल्लंघन कर रही है तो वो जो है ना डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हाँ, सेकंड भी सही है। थर्ड पढ़िए। Education of all citizens ensure a perfect function and sustainable ये लो, democracy. ऑल सिटीजन, ऐसा थोड़ा सा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, मैं इसको सही नहीं मानूंगा। फोर्थ। Having a government is necessary evil because tyranny is inherent in any form of government. मतलब कोई भी गवर्नमेंट उसमें टारनी होगी, ऐसा नहीं है भाई। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट है वर्ल्ड में जो बहुत पीसफुल रह रही है। नॉर्वे, न्यूजीलैंड, स्वीडन, कभी भी किसी बार में नहीं होते ये। तो मतलब कि हम आउटराइटली नहीं बोल सकते ना, मतलब जो है ना हम उनको आउटराइटली नहीं बोल सकते, मैं ये बोल रहा हूँ बेसिकली। फिर नेक्स्ट वाला पढ़िए। The conception of what is right and wrong exists due to the formation of a state. कौन वाला पढ़ रहे हैं आप? 41 वाला। 41 नहीं, अभी वही वाला कहाँ ख़त्म हुआ है? तो हाँ, तो नहीं तो उसका आंसर मैंने कहाँ बताया अभी, रुकिए। देखिए अब देखिए, जानते क्या है, अब देखिए बी और डी में तो मेरे को नहीं लग रहा है सही है। अब ए और बी में कहने कन्फ्यूजन है। एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टेंड्स टू डिटोरिएट बाय एक्सेस ऑफ इट्स बेसिक प्रिंसिपल। ह्यूमन सोसाइटी एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फॉर्म एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये एक इन्फॉर्मेशन है, रॉ इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। ये अजम्पशन हो सकता है, ये क्रक्स नहीं हो सकता। क्रक्स हमेशा सजेस्टिव होता है। ये बोल रहा है सेकंड वाला कि कोई भी गवर्नमेंट बर्बाद हो जाएगी यदि अपने बेसिक प्रिंसिपल को वायलेट करती है। सही बोल रहा है भाई, कोई भी गवर्नमेंट हो। क्या गारंटी है कि जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ जो है ना वो बर्बादी नहीं होगी? आप देख लीजिए, पहले अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी थी, बर्बाद हो गया हो। तो सेकंड वाला ज़्यादा सही बोल रहा है। नेक्स्ट पढ़िए। The conception of what is right or wrong exists due to the formation of a state. एग्जिस्ट, ये बताइए कौन गलत है कौन सही, कौन बताएगा? ये बताइए हमने स्टेट क्यों बनाया है? ये तो ये सोचिए कि आप जो बहुत पुराने टाइम पे सोचिए कि हम जो है ना गवर्नमेंट क्यों बनाए होंगे, ताकि कोई एक अथॉरिटी हो जो बताए कि नहीं ये आदमी गलत किया है, आदमी सही है। तो कोई एक होना चाहिए कंट्रोलिंग अथॉरिटी। तो सही तो बोल रहा है कि जब स्टेट आएगा तभी तो बताएगा कि हाँ ये गलत है सही है, नहीं तो कौन डिफिनीशन देगा कि ये सही कि गलत है? सही तो बोल रहा है। फिर भी अब आप दूसरा पढ़िए। Unless a ruling authority decide as to what is right or wrong, no man would be morally right. ऐसा थोड़ी है यार, रूलिंग अथॉरिटी चेंज होती रहती है, ठीक ना। अब जैसे मान लीजिए कि अभी मान लीजिए हमारे देश में आ गई कांग्रेस सरकार, वो बोल दे कि नहीं भाई जो है ना सती सिस्टम को फिर से लाओ, तो क्या ये मोरली राइट है? स्टेट इज परमानेंट बट अथॉरिटी इज नॉट परमानेंट। हाँ, सेकंड वाला मैं सही नहीं मानूंगा। थर्ड पढ़िए। Man is inherently immoral and selfish in a natural बताइए state. कितना निगेटिव बोल रहे हैं मैन के बारे में यार। ऐसा थोड़ी यार कि हर मैन ऐसा है। अरे कुछ मैन अच्छे भी हैं भाई। अब हर मैन थोड़ी हिटलर बन जाता है। कुछ लोग गांधी भी हैं, कुछ लोग मंडेला भी हैं, कुछ लोग विवेकानंद भी हैं। ये बोले मैन इनहेरेंटली इमोरल, मतलब ऐसा बोले कि सब मैन आर सेल्फिश, सब मैन आर ऐसा, सब बल लगाओ। हटाइए थर्ड वाला। फोर्थ पढ़िए। The idea of what is right or wrong is necessary for the survival of the human क्यों? species. पहले जब ह्यूमन जी रहे थे बिना स्टेट के, आदि मानव, तो क्या क्या वो जी नहीं रहे थे बिना स्टेट के? ये बोला कि जो है ना कि बिना राइट रॉन्ग के ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो कि इसका आंसर ए होगा। देखिए थोड़ा सा क्या है ना, आपको थोड़ा ब्रॉड सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फिर भी यदि आपको डाउट होता है ना, तो मैं तो कहता हूँ कि एक झलक मार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। Too much globalization is not in the best interest of any country. टू मच ग्लोबलाइजेशन इज नॉट द बेस्ट। ठीक है, हो सकता है, हमको नहीं पता है। नेक्स्ट पढ़िए। Modern technologies are increasingly blurring the economic border. हाँ, ये तो भाई हम लोग लिखते हैं कि जो है ना टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है, लेकिन क्या है इससे बॉर्डर जो है ना ब्लर हो रहा है।
टू तो एब्सोल्युटली सही होगा। तो जहाँ जहाँ टू नहीं हटा दीजिए, लीजिए ये चला गया है। फिर innovation and capital have increased on the domain of the state. इनोवेशन एंड कैपिटल हैव इम्पीज्ड ऑन द, हाँ आज के टाइम पे जो कैपिटल है, इनोवेशन है, हर कंट्री को इन्फ्लुएंस कर रहा है भाई। देख लीजिए यहाँ तक कि ईरान को इन्फ्लुएंस कर दिया। थर्ड भी सही है। फोर्थ, Public policy of every country should focus on developing its own supply chain. पब्लिक पॉलिसी ऑफ एवरी कंट्री शुड फोकस ऑन डेवलपिंग ऑन इट्स ओन सप्लाई चेन। क्यों? नॉर्थ कोरिया तो नहीं कर रहा है, मतलब कि केवल सप्लाई चेन बनाए, वो तो अपने से अपना खुश है वो। तो ऐसा नहीं बोल सकते यार, मतलब जो है कि पब्लिक पॉलिसी ऑफ एवरी कंट्री जो है ऐसा करना चाहिए, मतलब जो है ना, मतलब जो है ना बहुत ये वो बना दिया, मतलब सबको इंक्लूड कर दिया कि नहीं ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा रूल होना ही चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि मेरा निकल गया यूपीएससी, तो मैं बोल दूं कि नहीं हमको लक्ष्मीकांत पढ़ना ही चाहिए अगर यूपीएससी निकालना। नहीं भाई, हो सकता है भाई कोई कोचिंग किया हो और वो कोचिंग के क्लास नोट से टॉप कर दिया हो, नहीं लक्ष्मीकांत पढ़ना ही चाहिए, तो ऐसा नहीं बोल सकते ना। हर पर्सन का अपना अपना स्ट्रेंथ है। मैं फोर्थ को सही नहीं करूँगा। जब फोर्थ को मैं हटाया ना, देखिए सीधे आंसर आ गया। मैंने फर्स्ट वाले को छोड़ा था क्योंकि मुझे क्लियर नहीं था, लेकिन फोर्थ वाला गलत है मुझे पक्का पता है, तो वहाँ से आंसर आ गया। तो कहें ना कि ऑप्शन की हेल्प हमेशा लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। Lending by the bank should be closely monitored, regulated by central. लेंडिंग बाय द बैंक शुड बी क्लोजली मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों? स्टेट क्यों नहीं करना चाहिए? यार रेगुलेशन बड़ा मुझे दिक्कत है, हटाइए इसको। नेक्स्ट पढ़िए। Interest rates should be kept low so as to induce banks to lend more, promote credit growth and thereby boost economic activity. मतलब कि शुड बी केप्ट हमेशा लो कर दो उसको। वही भाई डिपेंड करता है सिचुएशन पे है, तभी तो बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन से कि जब मार्केट में पैसा ज़्यादा होगा तो इंटरेस्ट रेट जो है ना ज़्यादा होगा, और जब कम होगा तो इंटरेस्ट कम होगा। ये बोल के शुड बी केप्ट लो, तो फिर जनता कहाँ जाएगी? तो वी कैन नॉट से आउट राइटली कि हाँ ऐसा होना ही चाहिए। सेकंड वाला गलत है। थर्ड, Merger of many banks into a few large banks alone in the long term. लो ये लोन लगा दिया है कि लोन इज द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। हटा दीजिए लोन वाले को। हमको भाई समाज में रहना है, और जो है ना हम जो है ना वो वाले आदमी हैं, बोधिसत्वा लोग आदमी हैं कि सब समाज का वेट करें तब जाके अचीवमेंट करेंगे साल्वेशन का, और हट नहीं है कुछ जाके अकेले साल्वेशन अचीव कर लें। तो यूपीएससी को बोधिसत्वा लोग पसंद है, और हट वाले नहीं। फोर्थ वाला Indian banking system requires a structural reform as a long-term solution for bad loans. ये लो, मैं इसको जो है ना इसी साल लिखा हूँ, उसमें कंक्लूजन में है कि जो बैंकिंग सिस्टम है ना वो ऐसा नहीं कि छोटे मोटे रिफॉर्म ले लिया, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है भाई इंडिया को। हाँ, तब जाके ना एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बनेगा। छोटे मोटे रिफॉर्म लेने से काम नहीं चलेगा। सही है डी वाला, कंप्रेहेंसिव सबसे ज़्यादा यही है। 20 वाला पढ़िए। The central bank cannot work independently of the government. तो सेंट्रल बैंक कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट। कैन नॉट वर्क एक्सट्रीम बोल रहा है, फिर भी इसको अभी छोड़िए कि आगे क्या बोला है। Government should regulate financial markets and institutions closely. और रेगुलेट करना सही है, पर क्लोजली ये कौन सा बड़े भाई? मतलब कि हर एक्शन पे ध्यान दे कि ये ऐसा नहीं, तो भाई फिर इंडिपेंडेंसी कैसे आएगी यार? मतलब कुछ भी बोले जा रहे हैं। मतलब कि गवर्नमेंट भाई फाइनेंशियल रेगुलेशन क्यों बनाया गया है? ताकि गवर्नमेंट कोई गलती ना करे, और जब से गवर्नमेंट ही आ जाएगा तो फिर कैसे होगा रेगुलेशन? मतलब हटाइए सेकंड वाला, पर्पज ही डिफीट कर दिया इसने। थर्ड वाला पढ़िए। Market economy is not compatible with ये the लो। socialist principle of the government. कंपेटिबल नहीं है। फिर देखिए ये हमको इस वर्ड से थोड़ा सा दिक्कत है। नेक्स्ट पढ़िए। Financial sector reform are required for enhancing the economic welfare of यस, वेरी गुड। अब देखिए, फाइनेंशियल रिफॉर्म आर रिक्वायर्ड फॉर इनहेंसिंग द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल। ऑफ कोर्स जरूरी भाई, फाइनेंशियल रिफॉर्म जो है ना जरूरी है, लेकिन इसका देखिए पैसेज कितना छोटा है, 2 लाइन का है। तो क्यों नहीं एक नज़र हम मार लें, क्योंकि ए और डी में हमको नहीं पता क्या आंसर हो सकता है इसका। मान लीजिए एक नज़र क्या बोला है,
In India, objective of macroeconomic policy is to enhance the economic welfare of people, and any one being such macro policy, minority policy cannot work. सीधे लिखा है cannot work independently. लीजिए, मार दीजिए नंबर 1। तो मैं आपको प्रैक्टिकल मेथड बता रहा हूँ जो मैं खुद फॉलो करता हूँ कि मैं कहाँ पे फंसता हूँ और कहाँ पे पैसेज पढ़ता हूँ। जो मेरे दिमाग से हटता है उसको मैं हटा देता हूँ। मैं जहाँ फंसता हूँ तुरंत जाके जो है ना मेरा फोकस पे यही रहता है कि कहाँ पे मैं उसको हटा दूँ। आ गया आंसर। और इसमें देख लीजिए कितना छोटा पैसेज है, 2 लाइन का, पढ़ लीजिए। नेक्स्ट पैसेज। Efficacy of university would be better in online mode of conducting class and tuition as compared to conventional. फिर कर दिया कंपेयर। ये हमको कंपेयर और कंपेटिबल थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब जो है ना। हाँ, हटाइए इसको। Availability of higher education can be made easier and cheaper without diluting the content. क्यों नहीं कर सकते भाई? पहले भाई है ना, हम मान लीजिए हम केरला में हैं, हमको भाई हम दिल्ली नहीं आ सकते भाई यूपीएससी कोचिंग के लिए। आज ऑनलाइन के ज़माना भाई, पीडीएफ भेज दीजिए पीडीएफ, पढ़ लेंगे लोग। तो ऐसा किया जा सकता है भाई, ऑनलाइन का ज़माना है। लेकिन फिर भी आगे पढ़िए। We need not invest much in infrastructure related to higher education and yet develop better क्यों? मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं करना है तो व्हाई द हेल्प गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में? कुछ भी बोला जा रहा है मतलब यार, ये तो आउटराइटली मैं इसको गलत करूँगा। हटाइए, नेक्स्ट वाला पढ़िए। Better sector institution in higher education as well as coaching institute can take advantage of this opportunity and thrive well. ये लो, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर को फ़ायदा होगा, इसके बारे में पैसे लिखे कोई आदमी, कोई सोशल आदमी। अवेलेबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन कैन बी मेड ईजियर एंड चीपर, ये ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव है। आज डिजिटल एजुकेशन का ज़माना है, तो राइटर इसी मध्य से लिखा होगा कि है ना कि हम डिजिटल चीज़ों का यूज़ करके जो है ना अपने कंटेंट को बराबर जो है ना सेम रख सकते हैं। ऐसा बोले, कोई नहीं बोले कि प्राइवेट चीज़ को फ़ायदा करने के लिए ऐसा होगा। मतलब जो है हमेशा आपको ब्रॉडर व्यू लेना है, नैरो व्यू नहीं लेना है। प्राइवेट को फ़ायदा होगा, ये तो नैरो व्यू है भाई। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि चौथा वाला गलत है, मैं बोल रहा हूँ कि नैरो है, इसलिए उसको मैं नहीं लगाऊंगा। 22। Our city needs to have well-defined administrative setup with sufficient authority. Our city need to have well-defined administration setup with sufficient autonomy. Autonomy ठीक है, हो सकता है। चलिए नेक्स्ट। Ever increasing population density is hindrance in our effort to achieve sustainable development. एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डेंसिटी इज ए हिंड्रेंस इन आवर एफर्ट्स टू अचीव। क्यों? पॉपुलेशन ठीक है, हिंड्रेंस कर सकता है यार, पर यार पॉपुलेशन को ब्लेम नहीं कर सकते यार। यार पॉपुलेशन ठीक है, और भी चीज़ें हैं भाई जो है ना, जो बहुत ज़्यादा है ना हिंड्रेंस कर रहे हैं भाई। लैक ऑफ ह्यूमन कैपिटल जो है ना। फिर भी नेक्स्ट पढ़िए। To maintain and develop our cities, we need to adopt sustainability-related intervention. ये लो, पॉपुलेशन को ब्लेम करने से बेटर है कि हम जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, रेजिलिएंट बिल्डिंग बनाएं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच फॉलो करें, कार्बन फुटप्रिंट को ध्यान दें। ये ज़रूरी है। वो लोग ये पॉपुलेशन के हिंड्रेंस करते हैं, ये कौन सा सजेशन है भाई? यही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट पढ़िए। Assumption is modern democracy rely on market forces to enable them to the welfare state. मार्केट फोर्स टू enable them to build a state. Rely on the market forces. मार्केट फोर्सेस ठीक है, कह सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे जो है ना मार्केट थोड़ा सा है, पर रिलाई करता है थोड़ा सा, ये उतना सही नहीं कहना है। मतलब रिलाई मतलब पूरा डिपेंड ही करता है उस पर, ऐसा नहीं है, तो उतना सही नहीं है। पर फिर भी अभी आगे वाला पढ़िए। Market ensures sufficient economic growth necessary for democracy to be. ऐसा तो नहीं है भाई, इनइक्वालिटी बढ़ जाती है भाई, समाज में इनइक्वालिटी इतनी बढ़ रही है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट बोल रही है भाई कि वर्ल्ड में 10% लोगों के पास जो है ना 90% वेल्थ है, तो मार्केट बेस तो डेमोक्रेसी तो नहीं बढ़ रही है। सेकंड वाला तो गलत है। तो सेकंड गलत तो क्या हो गया? सी और डी गया। अब 3 तो राइट है ही। आप एक देख लीजिए, मॉडर्न डेमोक्रेसी रिलाई ऑन द मार्केट फोर्सेस। अब देखिए, रिलाई करता है मतलब उस पर डिपेंड ही करता है, ऐसा नहीं है भाई। बहुत सारी कंट्री ऐसी है भाई जो है ना जहाँ पे जो मार्केट फोर्स पर डिपेंडेंट कम है। हाँ, ऐसा बोले कि मार्केट फोर्सेस फैसिलिटेट करता है डेमोक्रेसी को, ये ज़्यादा बेटर वर्ड है। रिलाई करता है, ये थोड़ा कहना गलत है बेसिकली। हाँ, तो मैं इसको सपोर्ट नहीं करूँगा, मैं इसको केवल 3 के साथ जाऊँगा। फिर भी यदि आपको मज़ा नहीं आ रहा है कि मतलब मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ
एग्ज़ाम हॉल में, तो आप पैसेज पढ़ लीजिए, मान लीजिए एक नज़र। ऐसा मैं करता हूँ, मैं खुद करता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। 24 पढ़िए। Central idea of the passage given above. हम्म, So, school curriculum is not compatible with the ये expectation ना of children and कंपेटिबल ही नहीं है, कंपेटिबल नहीं है। मुझे इस वर्ड से ही थोड़ा दिक्कत है। नेक्स्ट वाला पढ़िए। emphasis on academic achievement does give time for development of personality and skill. एम्फेसिस ऑन एकेडमिक अचीवमेंट डज नॉट गिव टाइम फॉर अरे ऐसा नहीं है यार, मतलब ऐसा बोले कि लेस टाइम देता है, ज़्यादा बेटर है, मतलब हाँ। तो सेकंड गलत है, फर्स्ट भी गलत है। थर्ड पढ़िए। Preparing the children to be better citizens should be the responsibility of the education system. क्यों? पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए? तो फिर तो फंडामेंटल ड्यूटी क्यों फोटो खिंचवाने के लिए बनाया गया है क्या? फंडामेंटल ड्यूटी क्यों बनाया गया है? पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बनाया गया है। नहीं बोला केवल एजुकेशन सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। हटाइए थर्ड वाले को, बचा क्या? वही बोला टी वाला, टू बी अ बेटर सिटीजन द प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर डिमांड सोसाइटल एंड लाइफ कपिंग स्किल्स इन एडिशन टू एकेडमिक कंटेंट। में कितना अच्छा लिखा है स्टेटमेंट है। इसको कीजिए काउंटर, कोई नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट पढ़िए। समरी। Wealthy generation is the primary motive for any human endeavor. ऐसा नहीं है भाई, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बस दान कर रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं है भाई। समाज में मानता हूँ कि मनी का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है, पर ये नहीं कि जो है ना वेल्थ जनरेशन जो है प्राइमरी मोटिव पर एनी मतलब क्या होता है कि जो भी काम कर रहे हैं, जैसे भाई ऐसे बहुत सारे एनजीओ काम कर रही हैं भाई, जो भलाई के लिए काम कर रही हैं, उनका मोटिव पैसा कमाना नहीं है। सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं। हटाइए फर्स्ट वाले को। नेक्स्ट। Space, whether space in the solar systems or interstellar space, will govern our future economy. ये समरी थोड़ी है, ये तो फ्यूचर में क्या होगा ये बता रहा है। समरी का मतलब जानते क्या होता है कि पैसे किसके बारे में बात किया है। हाँ, ये फ्यूचर में विल गवर्न आवर फ्यूचर। अरे प्रेजेंट की बात करो यार, फ्यूचर की बात मत करो। नेक्स्ट पढ़िए। Human beings are motivated to explore new frontier principally by economic consideration. यस, ये मैंने अपने अंदर 5th क्लास में पढ़ा था। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशंस। तो यही बोल रहा है ये कि जो हमको जिस चीज़ की नीड पड़ती है ना, हम उसको इन्वेंट करते हैं अपने आप है। बात सिंपल सी है। हमको आसमान में उड़ना था, हमने एरोप्लेन बना दिया है। हाँ, तो ये तो बोल रहा है। थर्ड सही है। फोर्थ क्या बोल रहा है? वेल्थ जनरेशन इज बेस्ड ऑन, फिर बोलते डिपेंड करता है। मुझे डिपेंड करने वाला, कंपेयर करने वाला, कंपेटिबल वाले वर्ड ये मुझे अच्छे नहीं लगते। ब्लेम गेम वाले वर्ड ये मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, मैं इनको हटा देता हूँ। और ना पेसिस को एंटरटेन करता है, मैं को बता दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। The idea which is the first part of the passage. ये लो, आप इसे पढ़ना ही पड़ेगा पैसेज। आप कोई बोले कि नहीं मैं इसे भी नहीं पढ़ूंगा, तो ना पढ़ो। अब इसे पैसेज आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, 27 पढ़िए। Which one of the following habit is found often in good people? हाँ, Mixing up the true and false. Intention mixing up of true with false. Falsification of. अब देखिए, अब कुछ लोगों को लगता है कि जानते क्या है भाई, अगर पूरा झूठ बोलेंगे तो कहने पकड़ा जाऊंगा, तो क्या करता हूँ ना, तो आधा झूठ बोल देता हूँ। हाँ, तो आज के समाज में ये सब बहुत हो रहा है, मैं को बता दूँ। लोग इंटेंशनली करते हैं, पर हाँ पूरा झूठ नहीं बोलते, थोड़ा सा ट्रूथ बोल के थोड़ा सा लपेट देते हैं। लपेटना उसे बोलते हैं, लपेट दिया है वो, तो बी ही होगा आंसर। फिर भी मज़ा नहीं आ रहा है तो पढ़ लीजिए 3 लाइन के। तो देखिए क्या है ना कि मैं आपको 2 साल करवाया, आपको एक चीज़ सीखी होंगे कि हाँ आपको बहुत ब्रॉड रहना है। फिर पढ़ते समय बहुत ही ब्रॉड रहना है। एक प्रॉपर स्लीपिंग होना ज़रूरी है। इसके पहले प्रॉपर से है ना माइंड को शांत रखिए और फिर पढ़िए आराम से, और अपना माइंड को ओपन रखिए। उस समय क्या ऐसा हो सकता है, यूपीएससी को समझिए कि यूपीएससी ऐसा क्या एंटरटेन करता है। नहीं, ब्लेम गेम यूपीएससी को अच्छा नहीं लगता है, वो ब्लेम गेम नहीं करता है। हाँ, तो इसलिए कहने आप